ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव हम बच्चों को संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते, अपनी संतान बनाते और तीनों कालों के गुह्य रहस्य समझाते। आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना देते। बाबा कहते, आप बच्चे संगम युग पर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करके, पुण्य कर्म करके पुण्य आत्मा बनते, पूज्य आत्मा बनते। बाबा हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देता, समय समय पर अनेक टचिंग देता, जिसके आधार पर हम अनेक पुण्य करके पुण्य आत्मा बन जाते। तो आज विशेष 5 सबसे बड़े पुण्य जानेंगे। सच्चा पुण्य जमा करने की श्रेष्ठ विधि जानेंगे। ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस संसार में करोड़ों आत्माओं में, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान ने हम आत्माओं को चुना है। तो आज हम ब्राह्मण जीवन के सबसे बड़े 5 पुण्य कर्म पर चिंतन करेंगे। तो ब्राह्मण जीवन का पहला पुण्य कर्म है पवित्रता की धारणा। परमात्मा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां होती हैं। इस संसार में महात्मा भी, जिन्हों को यह पवित्रता की धारणा कठिन लगती है, असंभव लगती है, और हम ब्राह्मण आत्माओं का स्वधर्म ही पवित्रता है। हमारी पवित्रता की धारणा से प्रकृति के 5 तत्वों भी पवित्र बन जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का दूसरा पुण्य कर्म है संसार की सभी आत्माओं को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति के वाइब्रेशंस देना। जितना हम संसार की सभी आत्माओं को, प्रकृति को सुख शांति के वाइब्रेशंस देंगे, उतना रिटर्न में हमें सभी आत्माओं की दुआएं प्राप्त होंगी। बाबा कहते हैं, अभी संगम युग की हुई मनसा सेवा से जिन आत्माओं की हम मनसा सेवा करते हैं, वह आत्माएं सतयुग त्रेता में हमारी प्रजा बनती हैं, और बाकी सभी आत्माओं द्वारा द्वापर कलयुग में हमारे भक्त बनते हैं। उन्हें हमारी जड़ मूर्तियों से सुख शांति का अनुभव होगा। बाबा ने एक मुरली में विशेष कहा था, तुम्हारा मुख्य कार्य है परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर सारे विश्व को देना। तो यह हुआ ब्राह्मण जन्म का दूसरा पुण्य कर्म, मनसा सेवा। इसी प्रकार तीसरा पुण्य कर्म है ईश्वरीय सत्य ज्ञान का दान करना। परमात्मा कहते हैं, संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान का दान है। ज्ञान दान ही महापुण्य है। इस ज्ञान से ही सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसी ज्ञान के आधार पर आत्माएं श्रेष्ठ बनती हैं और अपने मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकार को प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जन्म का चौथा पुण्य कर्म है किसी आत्मा को भगवान से मिला देना। आज संसार की करोड़ों आत्माएं भगवान को पाने के लिए तड़प रही हैं, भक्ति कर रही हैं, हठ योग कर रही हैं,
जागरण कर रही हैं, ऐसी परमात्म प्रेम की प्यासी तड़पती आत्माओं को जब हम भगवान से मिलाते हैं, अर्थात भगवान का संदेश उन्हें देते हैं, तो उनका भटकना समाप्त हो जाता है। कोई आत्मा को ज्ञान देकर हम मधुबन ले जाते हैं, भगवान से मिलाते हैं, यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। वह आत्मा हमें जीवन भर दुआएं देगी। तो जैसे बाबा कहते हैं, हमें 20 नाखूनों का जोर लगाकर ईश्वरीय ज्ञान का दान करना है, भटकती आत्माओं को भगवान से मिलाना है। तो यह हुआ हमारा चौथा पुण्य कर्म, आत्माओं को भगवान से मिला देना। इसी प्रकार सबसे बड़ा 5वां पुण्य कर्म है भगवान के यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देना। 5वां सबसे बड़ा पुण्य कर्म है भगवान के यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देना। इस संगम युग में जितना हम तन मन और धन से इस ईश्वरीय यज्ञ में सहयोग देंगे, सेवा करेंगे, उतना ही पूरा कल्प अर्थात 5000 साल तक हम तन मन और धन से भरपूर रहेंगे। पूरा कल्प हमारा मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि शक्तिशाली रहेगी, पूरा कल्प हम धन से भरपूर रहेंगे, और जितना हम तन से इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग देंगे, उतना हमारा शरीर स्वस्थ बनता जाएगा। और कभी कोई बीमारी हो भी जाए तो इस सेवा से प्राप्त हुई दुआओं से हमारी बीमारी व कष्ट सूली से कांटा बन जाएंगी। हम बहुत ही सहज रीति से वह कष्ट अर्थात बीमारी या विघ्न को स्वतः और सहज पार कर लेंगे। बाबा ने कहा है, यह संगम युग से बहुत 100 साल है। यह संगम युग बहुत 100 साल का है। अभी लगभग 85-86 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुत कम समय रहा है। जितना हम भाग्य बनाना चाहते हैं, भाग्य बना सकते हैं। परमात्मा शिव बाबा के भंडारे अभी खुले हैं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी बाबा कहते जो प्राप्तियां होती हैं वे अविनाशी हैं, अखुट हैं, एक का पदम गुणा प्राप्त होती हैं। तो जितना अभी संगम युग के समय को महत्व देंगे, जितना पुण्य कर्म करेंगे, उतना स्वतः और सहज पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ब्राह्मणों के जीवन के श्रेष्ठ पुण्य कर्म है पवित्रता की धारणा। दूसरा पुण्य कर्म है सभी आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करना, सभी आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान का दान देना, सभी आत्माओं को भगवान से मिला देना, और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है भगवान के यज्ञ में तन मन और धन का सहयोगी बनना। तो विशेष अभी संगम का समय है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं, अब तक आपने इनडायरेक्ट किया, अब भगवान को डायरेक्ट करते हो तो पदम गुणा प्राप्ति होती है। अभी का किया हुआ 21 जन्मों तक तो चलता ही है, पूरे कल्प में भी अंत समय तक वह हमें सहयोग देता रहता है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। यह भी एक पुण्य कर्म होगा।
अच्छा, ओम शांति।